तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.4। इससे पहले हम लोगों ने 1.1, 1.2 और 1.3 को देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। क्या बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार 2 ही होगा। देखिए, सबसे पहले ये कौन सी संख्या है, तो ये है परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। और किसी भी परिमेय संख्या का, ठीक है, और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कब होता है, तो 2 गो होता है। कब होता है? तो 2 गो होता है। पहला जो होता है वो होता है शांत और जो दूसरा होता है वो होता है अशांत। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। अब आप लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट होगा कि आखिर हम शांत किसे बोलेंगे और अशांत किसे बोलेंगे। तो चलिए इस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यदि हमें 5 में 5 से भाग देना है 3 में, 5 से भाग देना है 3 में, तो हम कैसे देंगे? सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे 0, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे? दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए 5 छके 30, ये कट गया। लेकिन वही अशांत, देखिए अगर ऐसे कट गया तो ये हो गया आपका शांत, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे क्या हो गया? शांत। लेकिन अशांत में क्या होगा? जैसे में देखिए, अशांत का समझ लेते हैं। अशांत का एक हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, अशांत में यदि हमें 3 से भाग करना है 2 में, 3 से 2 में, तो सबसे पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद देखिए 3 छके 18, घटाएंगे कितना बच जाएगा? यहाँ पर बचेगा 2। फिर यहाँ पर 0 उतरेगा, फिर 3 छके 18, कट के कितना बचेगा? 2। फिर यहाँ पर क्या आएगा? 0। फिर यहाँ पर 0 6 3 18, यानी कैसे क्या होगा? आगे और क्या होगा? आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए देखिए यही फर्क होता है। अगर आगे बढ़ता चला गया तो हो गया अशांत, और जहां पर पूरा पूरा कट गया वो क्या हो गया? अशांत। तो चलिए, और देखिए तो भाग विधि ना हो गया, लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें पहले बोल दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि बिना भाग के हमें बताना है। देखिए सबसे पहले जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कितना है? 13 बाटा में कितना है? 13 बाटा में 3125, 13 बाटा 3125। तो सबसे पहले हमें इसका भाज्य गुणनखंड करना है। 3125 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 5 से, देखिए 5 से करेंगे तो कितना जाएगा? 625। 5 से करेंगे तो आ जाएगा 625। फिर यहाँ पे हम 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125। फिर हम यहाँ पर क्या 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पर सिर्फ कितना है? 5 आया है। क गो? 5 गो। तो यहाँ पर 13 तो रहेगा, लेकिन 5 कितना बार? 1 2 3 4 5, 5 बार 5 हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 13 बाटा में 5 के पावर 5, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, और 2 5 नहीं आएगा तो अशांत होगा। क्योंकि अब चाहे तो फार्मूला जो होता है ना, देखिए यहाँ पर हम चाहें तो हम फार्मूला पे भी इसको लगा सकते हैं। देखिए हम लोग फार्मूला पे भी लगा सकते हैं। 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे क्या हो गया? 5। हम चाहे तो फार्मूला पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले नीचे वाला का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद 2 5 आएगा तो शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें का जो दूसरा प्रश्न है 17 बाटा 8 है। कितना है? देखिए 17 बाटा में कितना है? 8। 8 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 आ गया है। क गो? 3 गो। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 बाटा में 2 के पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि 2 का 3 गो है, यहाँ पर भी 2 आ गया है, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा शांत। ये भी क्या होगा? शांत। इसके पहले वाला भी क्या होगा? शांत। चलिए यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी में का। देखिए अगला प्रश्न कितना है, 64 है और 455 है। कितना कितना है, 64 बट्टा में 455। 455 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 455 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं लगेगा भाग, इसमें 4 5 से लग सकते हैं। देखिए 5 से यदि करते हैं तो 9 पचे 45 और 5 एकम 5, 9 पचे 45 और 5 एकम 5। देखिए आगे देखते हैं, ये होगा कितना से, 7 से, 13 7 91। देखिए इसका गुणनखंड कितना आया है, ऊपर 64 तो रहेगा लेकिन नीचे 5 गुणे 7 गुणे 13। इसमें 2 और 5 नहीं है, 5 है लेकिन 2 नहीं है। उसके अलावा क्या है, 2 और 7 और 13 है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या हो गया, देखिए अगला प्रश्न 15 बटा कितना है, 1600 है। देखिए हल करेंगे, हल करेंगे इसको, 15 बटा में 1600। देखिए हम चाहे तो सबसे पहले इसको हम कटा के बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पहले हम इसको कटा लेते हैं, कितना बार में कटेगा। देखिए कितना बार में कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब देखिए 1600 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना का, चलिए आपके सामने भाग हम लोग दे लेते हैं। 1600 में भाग देना कितना से, तो 5 से, कितना से 5। देखिए 5 3 कितना हो जाएगा, 15, 1 बच जाएगा और यहाँ पर 0, 5 दूना 10, कट गया 0 और यहाँ पर भी 0, कितना आ गया 3। अब बटा में कितना यहाँ पर आया, 320, 3 बटा 320। तो अब 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 320 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 320 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करते हैं, 16 दूना 32 और 1 0 के 1 0। फिर 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे 4 दूना 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 10 दूना 20, फिर 2 से करेंगे तो 5 दूना 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, 6 बार आया है 2, 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 3 4 5 6 बार, 6 बार 2 आ गया है। उसके बाद 5 कितना बार है, 1 बार है, तो यहाँ पर 1 बार 5। देखिए 2 5 आया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा, शांत। यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें का अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, हल करेंगे। देखिए 5 नंबर प्रश्न है 29 बट्टा में 343। 29 बटा 343 का, 343 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। ऊपर 29 रहेगा लेकिन 343 का हमें करना है गुणनखंड, 343। देखिए 343 का 3 से कटेगा। देखिए 4 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से 6 से 7 से। देखिए 7 से कट सकता है। देखिए 7 में हम 343 हम भाग देकर देख लेते हैं, 343 और भाग देना है 7 से। देखिए कितना में, 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब देखिए 14 गुना 60 हो गया तो 6 और यहाँ पर आ गया 3, यानी कि 9 7 63, कितना आ गया 49 आ गया। फिर 49 कितना बार में, 7 बार में, तो कितना आ गया 7, यानी कि 7 कितना बार, तो 3 बार। 7 कितना बार, 3 बार। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 29 बटा में 7 का पावर 3। ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। ये भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर 7 है। क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी में का जो अगला प्रश्न है कितना है, देखिए अगला प्रश्न जो है 23 बटा में 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2। ये ऐसा ही दिख रहा है क्या, कि शांत है। ऐसे दिख रहा है शांत है। यहाँ पर देखिए 23 रहेगा, 2 कई बार है तो 3 बार है। देखिए 1 2 3 हो गया, 5 कितना बार, तो 2 बार है। ये क्या है, शांत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कितना है, 129। हल करेंगे, 129
अब बटा में 2 का पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। देखिए इसमें 7 एक आगे है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं 129। 2 कितना बार, 2 बार। 5 कितना बार, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया। और 7 कितना बार, तो 5 बार। 7 को लिखना है 5 बार। 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या है, अशांत है। ऐसे दिख रहा है कि इसमें 7 घुस गया है, इसलिए क्या हो गया, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, यही क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7 नंबर इसका प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 7 नंबर कितना है, 6 बटा में 15 है। हल करेंगे 6 बटा में 15, इसको हम कटा लेते हैं पहले। देखिए क्योंकि ऐसे 3 गुणे 5 आएगा तो क्या लगता है, ये अशांत है। लेकिन देखिए ये भूलियाता भी बहुत है, इसको हम लोग कटा के सबसे पहले देख लेते हैं। बहुरूपिया भी है। देखिए 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यानी कि 2 बटा 5 क्या है, शांत है। क्या शांत है, तो ये है शांत। ये क्या है, शांत। देखिए यहाँ पर अगर हम करते 3 गुणे 5 तो क्या होता, ये क्या है, अशांत है। लेकिन नहीं, सबसे पहले हम इसको कटाएंगे, उसके बाद हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 5 का हम लोग क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 1 गुणे 5। अगर 5 और 5 आ गया, 2 आ गया, क्या होगा, शांत होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। चलिए अगला प्रश्न कितना है, 35 और बटा में 50। 35 और बटा में 50। देखिए 7 पचे 35, 10 पचे 50, यानी कि कितना गया, 7 बटा में 10। 7 तो रहेगा, जब 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5, 2 पचे 10, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, शांत। ये भी क्या हो जाएगा, शांत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 10 नंबर 77 बटा 210। 10 नंबर प्रश्न कितना है, 77 बटा में 210। 210 का हमें करना है क्या, गुणनखंड। 210 का करना है गुणनखंड। 2 से करेंगे, देखिए 2 से करेंगे कितना होगा, 105। 105। उसके बाद हम कितना से, 2 से तो होगा नहीं, 5 1 6, क्या लगता है 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। देखिए 3 तरीका 9, यहाँ पर 10 है तो 1 बचा और 5, 3 पचे 15 है। 3 पचे 15 है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 7 35। अब देखिए क्या क्या आया है, 1 2, 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7। देखिए 2 5 के अलावा 3 7 है, ये क्या है, अशांत आवर्ती। क्या है, अशांत आवर्ती। यही क्या हो जाएगा, आंसर। यही हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए अब 1 नंबर का 10वां प्रश्न, 1 नंबर का 10 को प्रश्न है, जो 10 के 10 समाप्त हो गए। चलिए अब 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के, प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत है। जो जो इसमें शांत था, देखिए ये वाला शांत था, इसको लिख देंगे। ये वाला भी क्या था, शांत था, उसको भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 455 देख लेते हैं। 455 शांत था क्या, शांत था। देखिए जो हम बनाए हैं ना, उससे क्यों हम क्या करेंगे, देख लेंगे कौन शांत है और कौन अशांत है। देखिए जो उसमें शांत रहेगा उसको हम लोग क्या लिख देंगे, शांत है, और जो अशांत है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, अशांत है। ठीक है, तो आप लोग अपना से मिला लीजिएगा, उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका भी निवारण कर देंगे। चलिए देखिए जो भी शांत था इसमें हम शांत को लिख देंगे, और जो अशांत होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अशांत को लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और के रूप की है तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 43 और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर क्या लग रहा है, उसके बाद जाकर के शांत हो गया है। क्या हो गया है, शांत हो गया है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। देखिए हम अभी बताए शांत शांत,
यदि हम यहाँ पर क्या 5 से हम भाग दिए थे 3 में, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 देंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, 6 5 30, ये कट गया, ये क्या यहीं पर खत्म हो गया, यानी कि शांत हो गया। लेकिन वही यदि हम क्या करते हैं 3 में हम भाग देते हैं 2 से, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा 0, 3 छक्के 18, कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2, 6 3 देखिए 20 आएगा, 6 3 फिर 18, फिर कट जाएगा 2 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 0, फिर 6 3 18, फिर कट जाएगा 2, यानी कि ऐसे क्या होगा चलते रहेगा, यानी कि वो क्या हो गया अशांत हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जा करके क्या हो गया लास्ट में शांत हो गया, ये क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 फिर 0 फिर 1 2 डबल 0 1 2 देखिए 3 गो 0 1 2 4 गो 0, ऐसे क्या बढ़ते चला जाएगा, उसके बाद 1 आएगा 2 आएगा फिर 5 गो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है ये अपरिमेय संख्या है, और ये क्या होगा आवर्ती नहीं होगा, ये अनावर्ती होगा। क्या होगा अनावर्ती होगा, क्योंकि अपरिमेय होता है आवर्ती और क्या अपरिमेय होता है अनावर्ती। देखिए एक कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न में देखिए अगला प्रश्न में क्या बार छूट गया है, ऊपर एक रिंग छूट गया है, ऐसे था। देखिए यहाँ इसका मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बार बार चलता रहेगा। उसी को रोकने के लिए इसको क्या किया जाता है ऊपर एक रिंग या बार का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या है तो परिमेय संख्या, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। तो 1.4 में इतना ही प्रश्न है। यदि किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करिएगा, इसका आपके निवारण के लिए इसका एक और वीडियो आ जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। यदि अभी तक आप लोगों ने 1.1 1.2 और 1.3 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और कहीं पर भी आपको मैथ को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप सभी कमेंट में करिएगा, आप सभी कमेंट करिए, हम उसका हम उस पर एक अलग से वीडियो ला देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।